हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने एक लेटर लिखा माननीय रजिस्ट्रार महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए। वो कहना चाहते हैं, जब हमारे केस की तारीख 9/4/2026 दे रखी थी तो उसका पहला नंबर क्यों नहीं आया। और दूसरा ये भी कहना है कि जब 9/4/2026 को सिंगला केस की सुनवाई थी, उसका ऑफिस रिपोर्ट बनी हुई थी, दो अन्य केसों की ऑफिस रिपोर्ट नहीं बनी हुई थी, तो उनका नंबर हमसे पहले क्यों आ गया। आखिरकार ये क्या खेल चल रहा है। उन्हीं के शब्दों में आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ भेजा है, मैं सारा डालूंगा जिससे लोगों को पता तो चले कि हमारे बैंक पेंशनर कितने व्यथित हैं, कितने दुखी हैं और कितने परेशान और चिंतित हैं। कमल पाटनी, प्रेषक, रतलाम। प्रीति, माननीय रजिस्ट्रार महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एमसी सिंगला केस में बार बार स्थगन पर आपत्ति और निरंतर सुनवाई कंटिन्यूअस हियरिंग्स हेतु निवेदन। महोदय, सबरा निवेदन है कि एमसी सिंगला प्रकरण जो देश के लाखों बैंक पेंशनर्स के जीवन, सम्मान और अधिकारों से जुड़ा हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले लगभग एक दशक से अधिक समय से माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। दिनांक 9/4/2026 को उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध होने के कारण केवल पंजाब नेशनल बैंक के अधिवक्ता के संवैधानिक पीठ में व्यस्त होने के कारण मामले को 15/4/2026 तक स्थगित कर दिया गया। गंभीर आपत्तियां। उक्त मामला पहले से ही पारगढ़ स्थिति में है, अतः इसे प्राथमिकता में मिलना आवश्यक था। केवल एक पक्ष के अधिवक्ता की अनुपलब्धता के कारण लाखों पेंशनर्स को पुनः प्रतीक्षा में रखना न्याय संगत नहीं है। अधिकांश प्रभावित पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके लिए प्रतिदिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेदन मांग। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 15/4/2026 को किसी भी परिस्थिति में उक्त प्रकरण की सुनवाई सुनिश्चित की जाए। पारगढ़ मामले के लिए नो एडजमेंट पॉलिसी लागू की जाए। यदि किसी पक्ष का अधिवक्ता अनुपलब्ध हो तो वैकल्पिक अधिवक्ता प्रबंध की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस प्रकरण की कंटिन्यूअस हियरिंग निरंतर सुनवाई के माध्यम से शीघ्र अंत निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों के लिए विशेष प्राथमिकता प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। मानवीय पक्ष महोदय, ये केवल एक विधिक विवाद नहीं है, बल्कि लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के जीवन का प्रश्न बन चुका है। कई लोग न्याय की प्रतीक्षा में इस दुनिया को विदा हो चुके हैं और जो शेष है प्रत्येक तारीख को अंतिम आशा के रूप में देखते हैं। हर एडजमेंट उनके लिए केवल एक नई तारीख नहीं, बल्कि एक टूटती हुई उम्मीद है। निष्कर्ष, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस राइट, ये केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि इस प्रकार से जीवंत सच्चाई बन चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे न्याय की गरिमा और नागरिकों का विश्वास बना रहे। भवदीय कमल पाटनी जी। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, जो कुछ उन्होंने लिखा था लिख दिया। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।